तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरिंदर कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरिंदर सीपेट टेक सोल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है, यह वीडियो है। इस वीडियो में आप लोग को मैं, जैसे पिछले वीडियो में फीड को कंट्रोल करना बताया था सेलेक्टेड सल्फेट वाला ऑप्शन यूज करके, तो इस वीडियो में आप लोग को फीड रेट को ही कंट्रोल करना मैं बताऊंगा, लेकिन किसी भी बाउंड्री को माध्यम मान के, यानी किसी भी बाउंड्री के रेफरेंस से। ठीक है। तो आप लोग को अगर आपके फीड को कंट्रोल करना है किसी भी पोजीशन पे, किसी भी लोकेशन पे, विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट देखें। आप लोग को इस चीज के बारे में जानकारी प्रॉपर मिल जाएगा कि आप लोग कैसे बाउंड्री के रेफरेंस से फीड को कंट्रोल कर सकते हो। चलते हैं पावर मिल के पेज पे। ये हमारा पावर मिल का पेज है। अब इसमें आप लोग देखेंगे क्या हो रहा है कि मैंने ऑलरेडी बाउंड्री बना रखी है, प्रोग्राम बना रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, टूल पाथ को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। अब हम सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बाउंड्री भी बनाना बता दूंगा और कांस्टेंट जेड का भी प्रोग्राम बनाना बता दूंगा। साथ में आप लोग को फीड को कंट्रोल करना भी बता दूंगा। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। क्रिएट, क्या करना होता है बाउंड्री बनाने के लिए, सरफेस को सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद राइट क्लिक करिए, क्रिएट बाउंड्री, यूजर डिफाइन पे जाइए और यहाँ पे आपको मॉडल पे जाना है। मॉडल पे क्लिक करिए और यहाँ से ऑफ कर दीजिए। जो जो बाउंड्री आपको चाहिए उसको रखिए, अदरवाइज सारे को डिलीट कर दीजिए। सेलेक्ट करिए, डिलीट बटन दबा दीजिए, सेलेक्ट करिए, डिलीट बटन दबा दीजिए। आपका डिलीट हो चुका है। ठीक है। अब हमें इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अब आप लोग को क्या करना है, मुझे आपके इस टूल पाथ एक बनाना है ऐसा कि इस बाउंड्री के अंदर ही बने, और साथ में मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टूल वो कॉर्नर पॉइंट पे आपका अगर 100% है, उसकी फीड रेट वहां पे 50% रह जाए, 75% ही रह जाए। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक और बाउंड्री बनाऊंगा। उसके लिए क्या होगा, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ये आप बाउंड्री को कॉपी कर सकते हो कैसे, देखो इस पे राइट क्लिक करिए। ठीक है, एडिट पे जाइए और यहाँ पे चाहिए कॉपी बाउंड्री। कॉपी बाउंड्री पे क्लिक करिए। अभी आप देखेंगे एक बाउंड्री और बन चुका है। इस पे राइट क्लिक करिए, इस पे, और कर्वेचर पे जाइए। और कुछ नहीं करना है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐसे आप देखिए, ऐसे जो आपका रेक्टेंगल लेना है कहीं पे भी, मतलब जहां जहां पे आप चाहे चाहे सिलेंडर ले लो या आप रेक्टेंगल ले लो, जहां पे भी आप चाहो। जैसे आप यहाँ चाहते तो ऐसे रेक्टेंगल मैंने मान लो ले लिया मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल की, यहाँ पे मुझे ये ऐसे करके मुझे यहाँ नहीं चलाना है। ये यहाँ लो, ये ऐसे ऐसे बाउंड्री बना लो। ये आपको रीजन देना पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज का कि आपको जर्नलिस्ट जब का कोई भी करने के लिए आपको ऐसे सेलेक्ट करना। अब देखिए, जैसे आप एक करो करो तो यहाँ से हट जा रहा है, तो ऐसे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए, इस चीज का ध्यान रखना है। ये आपका, ठीक है, ये देखो। अगर आप लोग को, अगर ऐसे अगर आप चाहते हो पूरे पे यहाँ पे कलर करना, तो आप पूरे पे कर सकते हो। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि एक सर्कल भी बना दूं, कि मैं मान लो यहाँ पे कर देता हूँ मैं 20, 20 का रेडियस, और कम कर देता हूँ 10 का रेडियस। और मैं यहाँ कॉर्नर पे से बाउंड्री बना दिया एक, और मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये इस बाउंड्री को क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और एक्सेप्ट कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरा एक बाउंड्री क्रिएट हो गया। मैं चाहूंगा कि मेरा यहाँ पे क्या करे और यहाँ पे क्या करे, फीड को कंट्रोल कर दे। ठीक है। तो मैं एक टूल बार बनाता हूँ, कांस्टेंट जेड 10 का एंड में ले लेता हूँ। ठीक है। वर्क प्लेन लगा के कैलकुलेट करना होता है, जो भी आपका वर्क प्लेन है वहाँ पे एक्टिव होना चाहिए। ब्लॉक कैलकुलेट कर लो। टूल ले लो, टूल आप यहाँ से भी ले सकते हो, और ऑलरेडी टूल बना रखे हो तो आप वहाँ पे भी रख लो। टूल नंबर मैंने डाल दिया, नंबर ऑफ लूप 4 डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, लिंक आप लिमिट के अंदर मैं अभी जो टूल पाथ बनाऊंगा मैं रेफरेंस दूंगा इसका, एक नंबर का, क्योंकि टूल पूरे पे बनाना है। और इनसाइड ही रखूंगा। यहाँ पे कॉन्स्टेंट जेट पे इन दोनों को ऑन कर देना, स्पाइरल और मशीन डाउन फ्लैट को।
और यहाँ पे थिकनेस 0 0 कर देता हूँ क्योंकि फिनिशिंग करना है मुझे। डेप्थ ऑफ कट 0.25 दे देता हूँ। और उसके बाद यहाँ कुछ नहीं करना, कहीं पे भी कुछ नहीं करना, रैपिड मूव पे आके आपको वर्क प्लेन लगा देना है, कैलकुलेट कर देना है। और यहाँ पे आके हॉरिजॉन्टल आर्क ऑन सरफेस करके कर दिए। यहाँ फीड रेट पे आइए, यहाँ पे मान लो मैं कर देता हूँ 5000, चलो 5000 की फीड रेट रहने देती है। और उसको कैलकुलेट कर देता हूँ। जैसे कैलकुलेट करोगे आपका क्या होगा, टूल पाथ बन जाएगा। क्या बन गया मेरा, टूल पाथ तो बन चुका है। अब मैं इस टूल पाथ को क्या करूंगा, इसी टूल पाथ को 2 फीड पे चलाऊंगा। ठीक है, फीड को कंट्रोल करूंगा। कैसे कंट्रोल करूंगा कि मेरा जो यहाँ पे इन सब जगह एरिया पे आपका फीड अलग चले, और जहाँ कॉर्नर है वहां पे फीड थोड़ा कम हो जाए। कैसे, अब ध्यान रखना, साइड सरफेस बाउंड्री में क्या हो रहा था कि आप जितना भी आपको करना है तो वहां पे आपको सरफेस को सेलेक्ट करना पड़ता था। यहाँ पे हम लोग को बाउंड्री सेलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे, इस पे राइट क्लिक करिए, एडिट पे जाइए और अपडेट फीड रेट इनसाइड बाउंड्री। अब देखो, इंटर द परसेंटेज ऑफ फीड रेट चेंज। आप इस पोजीशन पे इन जो भी आपने बाउंड्री दिया है, और इस ध्यान में एक चीज और मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये एक्टिव नहीं होना चाहिए। आपको एक्टिव कौन होना चाहिए, ये वाला। अब अगर आपको टूल पाथ को रीड कराना है कि मेरा वहां पे फीड रेट चेंज हो जाए, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जो फीड रेट चेंज होना है उसका बाउंड्री अभी एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैंने एक्टिवेट कर दिया। इस पे राइट क्लिक करूंगा, एडिट पे जाऊंगा, फीड रेट पे जाऊंगा। अब मैं कितना परसेंट चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे कितना परसेंट चले, मैं चाहता हूँ कि मेरा 50% चले, मतलब 2500 ही फील्ड रेट वहां चले। मैं 50% कर दूंगा और ओके कर दूंगा। जैसे ओके करूंगा मेरा क्या होगा, कलर चेंज हो गया ना। अब अगर आप यहाँ पे जाके टूल पाथ में जाके यहाँ पे फील्ड रेट पे जाके देखोगे तो क्या हो गया, ऑटोमेटिक यहाँ पे 2500 हो गया ना। क्यों, क्योंकि मैंने बोल दिया कि इस जगह पे केवल 50% ही फीड रेट रहे। और जगह पे रेड कलर में जो जा रहा है यहाँ पे 5000 चलेगा, लेकिन जो नीला कलर हो गया वहां पे कितना चलेगा, 2500 चलेगा। और ये 500 कौन सा दिखा रहा है, प्लंजिंग फीड रेट। ठीक है, ये ठीक है। आपका यहाँ 5000 दिया हुआ हमने, लेकिन 5000 का 50% कितना होगा यहाँ पे, 2500, तो इसलिए उसका 50% ही यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होगा कि आपका जो बाउंड्री के रेफरेंस से आपका फीड रेट कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग को बताता रहता हूँ कि आप लोग को ये समझना है कि एक्चुअल में प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। ठीक है, ये नहीं हमें तुक्का मारना है, तुक्का नहीं मारना है, हमें ये समझना कि अब ये भी ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो आप लोग को बता दिया था कि हम लोग फीड रेट क्यों कंट्रोल करते हैं। तो ऑलरेडी जो भी पिछला वीडियो नहीं देखा होगा, इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहा होगा, तो आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और ऑलरेडी जो नए होंगे तो इस चैनल के माध्यम से आप जुड़िए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट करिए, शेयर करिए, जिससे आप लोग को बहुत ज़्यादा ज्ञान मिल सके। ठीक है, और किसी भी ऑपरेटर को, प्रोग्रामर को, किसी को भी किसी से रिलेटेड मुझे से क्वेश्चन है तो आप लोग कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हो। हाँ, और मुझसे कोई कोर्स लेना चाहता, सीखना चाहता है मेरे से, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। ठीक है, या कमेंट करिए, मुझे क्वेश्चन कोई समझना है या पर्टिकुलर पेड कोर्स लेना है, तो आप लोग को इन सब चीज़ों का नॉलेज दे दिया जाएगा, बेसिक से एडवांस तक का। ठीक है, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, वंदे मातरम।